सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ पीरियोडिक टेबल का पी वाई क्यूज। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईयूपैक नेम ऑफ एन एटॉमिक नंबर 119। तो आईयूपैक ने कुछ एब्रीवेशंस दिए हैं फॉर एलिमेंट्स रेंजिंग जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, उनके लिए आईयूपैक ने कुछ नाम दिए हैं। तो वन को उन लोग अन बोलते हैं, अन, फिर वापस अन आएगा, यू एन क्योंकि डबल वन है, यू एन, फिर वापस अन नहीं आएगा क्योंकि 119 और 9 को क्या बोलते हैं, एन, अन इनियम, और लास्ट में आई यू एम तो सब में आएगा ही। खाली फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं अन, सेकंड को बाय, फिर थर्ड को ट्राई, फिर फोर्थ को कॉर्ड, हेप्ट, ये सब हम लोग बोल देंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा डी। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, कॉपर, फ्लोरीन, सिलिकॉन, सीरियम। देखो सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, तो सी का 4 आ जाएगा, सी का 4 मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ओके, फिर भी बाकी सब चेक कर लेते हैं। कॉपर इज अ मेटल, ट्रांजिशन मेटल है वो। फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल, सीरियम इज अ लैंथेनॉइड। तो चेक करो कहाँ ये सब मिल रहा है। तो डी का आना चाहिए 3, डी का 3, बी का 1, फ्लोरीन नॉन मेटल, ये तो ऑप्शन थर्ड ही आ गया। वैसे भी हमें एक पता होगा, सिलिकॉन से भी हमें डायरेक्टली मिल गया था। अभी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच 2022 का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इन लोगों ने डायरेक्ट आईयूपैक का ऑफिशियल नेम पूछ लिया है। तो पहले इनका एटॉमिक नंबर लिखो, अन नील अन ईएम मतलब 101, फिर अन नील ट्री ईएम मतलब 103, अन नील हेक्सियम मतलब 106, अन 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 अन्नियम 110, अन अन अन्नियम तो 110। यहाँ पे अन 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 नहीं आएगा, जीरो अन अन जीरो रहता तो अन 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 आता था, बट इधर यू एन एन है तो इसको हम लोग 111 आएगा, इसका एटॉमिक नंबर 111 है। अगर मैंने जो 110 लिखा था उसको देखेंगे तो इधर नील आना चाहिए था ना, तो नील तो नहीं है, तो ये तो अन अन तो 111 आ गया। इसमें 101 का नाम है मेंडेलिवियम, करेक्ट है ये। बी को इन लोगों ने लॉरेंशियम दिया है, वो भी करेक्ट है। सी सीबोरियम करेक्ट है, मतलब 101 का नाम क्या है, मेंडेलिवियम, 103 का नाम है लॉरेंशियम, 106 का नाम है सीबोरियम, 111 का नाम ड्रमास्टेडियम नहीं होता है, इसका नाम होता है रॉन्टेजियम, रॉन्टेजियम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट गलत है, सी विच इज डी का 4 नहीं आना चाहिए, तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग, डी का 4 नहीं आना चाहिए क्योंकि ये जो 111 वाला नंबर है उसका नाम क्या है, रॉन्टेजियम, ड्राम स्टेडियम नहीं है उसका नाम। ओके ओके, अगर Z इसका 114 है, हैव बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट इज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आल्सो। देखो 104 के बाद एक ट्रिक याद रखना, 104 एलिमेंट के बाद जो भी 104 के बाद जो भी एलिमेंट आएगा, 104, 105, 106, अगर इन लोग का आपको ग्रुप नंबर पूछे तो इनको लास्ट 2 डिजिट है ना, वही इनके ग्रुप नंबर है। तो ये कौन से ग्रुप में आएगा, 4th ग्रुप में, ये 5th में, ये 6th में, ऐसा करते करते आप 118 तक चले जाओ, 118 वाला का क्या आएगा, 18th ग्रुप में, ऐसा। तो ये कौन से ग्रुप में आएगा, 14th ग्रुप में। मेरे ट्रिक से मैंने बता दिया कि 14th ग्रुप में आएगा। 14th ग्रुप किसका होता है, 14th ग्रुप इज ऑफ कार्बन फैमिली, 14th कार्बन फैमिली का है ना, 14th कार्बन फैमिली का है, तो कार्बन फैमिली आएगा। आपको ये सब देखने की कुछ जरूरत है ही नहीं, डायरेक्टली 4th का ए टिक करके आ जाओ क्योंकि कार्बन फैमिली का एक ही दिया। अगर 2 कार्बन फैमिली रहते तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ता था। ओके, नाउ 5th क्वेश्चन, एन एटम हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s2, लास्ट का आप देख लो डायरेक्ट 4s2, यू विल प्लेस इट इन विच ग्रुप, कौन से ग्रुप में आप प्लेस करोगे, 3d3 भर गया है, देखो देखो देखो, मैंने क्या बोला लास्ट, देखो 4s2 भर के आप बोल दोगे डायरेक्टली सेकंड, बट ये आंसर गलत हो जाएगा। आप सेकंड में नहीं भरोगे, आप 5th पीरियड में, 5th ग्रुप में भरोगे आप इसको। 5th ग्रुप में क्यों भरोगे, देखो एनर्जी लेवल के हिसाब से 1s2, 2s2, फिर 2s2 के बाद 2p6, 2s2 आएगा, 2p6, फिर 3s2, 3p6, ओके। फिर क्या आ जाए,
एनर्जी लेवल के हिसाब से 4s2 भरेगा, फिर 3d3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाइज किधर गया, 3d3 में। तो 3d3 में गया तो डी ऑर्बिटल में आएगा, डी ब्लॉक में आएगा, ना कि एस ब्लॉक में। तो कई लोग, क्योंकि इन लोग ने सीरियल में अरेंज करिए ना, 3p6 3s2 3p6 4s2 भरा जाएगा, फिर 3d3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है तो डी ब्लॉक में आएगा। अगर ब्लॉक पूछा तो ये डी ब्लॉक होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2002 में पूछा है। तो इसका आंसर है 5th। और इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, एस ब्लॉक का कितने, एस 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, प्लस डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। ये आ गया ग्रुप नंबर इसका 5। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 118 विल बी अ नोबल गैस, क्योंकि 118 लास्ट के 2 डिजिट क्या बताते हैं इसके ग्रुप नंबर। 104 के बाद आप ये रूल लगा सकते हो, 104 के बाद सिर्फ, बाकी किस में नहीं। ओके, तो ये 18th ग्रुप में आएगा। 18th ग्रुप में क्या होगा, नोबल गैस ही आएगा। तो कोई भी आएगा तो वो नोबल गैस ही होगा। द ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन the electronic configuration of an element is this. What is the atomic number of element which is just below the above element in the periodic table? आपको क्या दिया है, पहले इसका आप एटॉमिक नंबर निकालो, सब जोड़ दो इलेक्ट्रॉन को। 2 2 4 2 6 6 6 12 और 3 15 15 15 किसका होता है, फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस के नीचे क्या आएगा, फॉस्फोरस कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, पहले वो देखो। फॉस्फोरस कौन से पीरियड में बिलोंग करता है। इसके लिए आपको चाहिए रहेगा एक ट्रिक, जो कि होता है मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर क्या होता है, 2 8 8 18 18 32 32 2 8 18 18 32 32। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ। आपका फॉस्फोरस इस ग्रुप थर्ड में लाई करता है, तो थर्ड से फोर्थ जाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 18। ओके, थर्ड से फोर्थ जाने के लिए वेट, हाँ बराबर है। ओके, फर्स्ट से सेकंड आने तो 2 ऐड करोगे, सेकंड से ये आने तो 2 8 ऐड करोगे, ऐसा। तो थर्ड से इसको जाने के लिए 18 ऐड करने का, 15 में 18 ऐड करो, आपका क्या आ रहा है 33। तो यही आंसर है इसका 33। तो ये मैजिक नंबर आपको पता रहना चाहिए और फिर आप निकाल सकते हो अच्छे से। तो 33 आ गया इसका फर्स्ट का। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन। इफ अ एटॉमिक क्या है, इफ एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33, जो अभी निकाला, विल इट इज प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन, कौन से ग्रुप में प्लेस किया जाएगा, ये कौन से ग्रुप में प्लेस किया जाएगा इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप की बात की है इन लोग ने। ओके, फर्स्ट ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, थर्ड ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप। ओके, देख लो कौन से ग्रुप में किया जाएगा प्लेस। तो 33 एलिमेंट है, 33 किधर आएगा, 36 एक अपना नोबल गैस होता है, 36 से 3 ये 18 पे होता है, तो 35 34 मतलब ये 17, फिर 16, ये 15वां 15th ग्रुप के नीचे आएगा। तो कौन से ग्रुप में पूछा है इन लोगों ने। अगर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जाएं तो 15th आना चाहिए, बट इसमें 15th किधर भी नहीं दिख रहा है। तो इन लोग ने मेंडेलीव के अकॉर्डिंग दिया है, मतलब ये समझ जाओ। तो मेंडेलीव के अकॉर्डिंग देखो, अगर हम लोग लॉन्ग फॉर्म के जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वेट गलत, थोड़ा जगह बढ़ा करके लिखेंगे। लॉन्ग फॉर्म और मेंडेलीव के इसको कन्वर्जन सीखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हो गया। अब मेंडेलीव ने क्या बोला, ये दो एस ब्लॉक है, इधर से आपका चालू होता है पी ब्लॉक, ठीक है, ये पी ब्लॉक हो गया, ये एस ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया। तो मेंडेलीव ने बोला कि 1 नंबर सिर्फ एस और पी को दो, 1A 2A, फिर डायरेक्टली इधर 3A चालू करो, 3A 4A, इसका 5A, इसका 6A 7A और इसको 0, ठीक है। उसने खाली 1 से लेके 7 तक दिया A और B ग्रुप में, फिर और एक 8 था और एक 0 ग्रुप था मेंडेलीव के अकॉर्डिंग। 1 से लेके 7 तक 2 पार्ट में डिवाइड किया, ए ग्रुप बी ग्रुप, फिर एक 8th ग्रुप था और एक 0 ग्रुप था। तो 0 ग्रुप बोल दिया नोबल गैसेस को, 1A से लेके 7A तक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया P और S में। फिर उसने क्या किया, फिर उसने बोला कि जो सेकेंड ग्रुप है, अभी हमारा क्या बाकी है, सेकेंड A से चालू होगा,
सॉरी 1B से चालू होगा। ए वाला ग्रुप तो हो गया ना 7, अभी बी से चालू होगा। तो बी से चालू करने के लिए इधर 1 2 हुआ ना, तो इधर से डायरेक्ट 3 दे दो, 3A 4A 5, सॉरी ए लिख रहा हूं मैं, बी आएगा इधर से, 3B 4B 5B 6B 7B। तो 1A और 1B कहाँ गया, इसको 1A 1B दे दो। तो आपको थोड़ा सिमेट्री लग रहा है क्या? देखो इधर से आपने चालू किया 1 2 3, भले ए भी चेंज हुआ सब यूनिट, बट 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 ऐसा, तो सिमेट्री जैसा, इसीलिए इसने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनको। फिर 8 9 10 को इसने मिला के बोल दिया 8th ग्रुप, इसको ए बी में डिवाइड नहीं किया, 8 9 10 को मिला के 8 ग्रुप बोल दिया। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि ये एलिमेंट किधर आएगा, लॉन्ग फॉर्म के हिसाब से वो आएगा 15th में, जो हम लोग ने अभी देखा, और मेंडलीव के अकॉर्डिंग 5th में आएगा। ठीक है, तो बहुत ही सही क्वेश्चन था, बहुत ही सही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विद द नेचर। CO इज द न्यूट्रल ऑक्साइड, ये याद रहना चाहिए आपको। Cl2O4 Cl2O7 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। देखते हैं इन दोनों को मैच करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है क्या। Al2O3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड बेरिलियम इज द बेरियम ऑक्साइड इज बेसिक। चलो मैच कर लो, 1 का आना चाहिए 2, 1 का आना चाहिए 2, तो ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो गया इतना सारा मैच करने के बाद। ओके, बाकी सब आप देख लो, यही आ जाएगा। तो हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड 4 है बस पूरे पीरियोडिक टेबल में, मतलब जितने हमारे सिलेबस में है, जितने अंडर कंसिडरेशन ऑफ अस, ओनली 4 न्यूट्रल ऑक्साइड, CO NO N2O और वाटर, बस ये 4 न्यूट्रल ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी आपको याद करने पड़ेंगे, बट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आप पढ़ोगे ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स में ये सब याद करने वाले रहेंगे, पर न्यूट्रल ऑक्साइड्स ये याद कर लो कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स ये 4 ही है बस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी 7-8 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, जैसे कि एल्यूमिनियम, बेरिलियम, जिंक, फिर और गैलियम, SN, PB, इन सब के जो ऑक्साइड्स रहेंगे ना, कोई भी ऑक्सीडेशन, कोई भी ऑक्साइड दे दो, मतलब ऐसे वाले रहने दो, Al2O3, कोई भी फॉर्मूले के रहने दो, ये सब के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होंगे, एम्फोटेरिक। ओके, और इसमें बेरियम भी आता है शायद, तो एक एलिमेंट शायद इसमें और मिसिंग है। ओके, देख लेना आप, मैं तुम्हें और किसी वीडियो में बता दूंगा आपको कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इतने तो मुझे याद है कि इतने एलिमेंट्स का एम्फोटेरिक ऑक्साइड रहता है, बाकी सब एसिडिक होंगे या बेसिक। मेटल्स विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, metals will form basic oxide and non-metals will form acidic oxide. ओके, फिर 4 टाइप के ऑक्साइड हो गए, मेटल्स के साथ बेसिक, नॉन मेटल्स देंगे एसिडिक, एम्फोटेरिक ये कुछ देंगे, न्यूट्रल्स ये 4 है, बस आपको इतना याद रखना है। तो उसी बेसिस पे क्लोरीन नॉन मेटल तो उसका एसिडिक ऑक्साइड होगा, बेरियम मेटल है उसका बेसिक ऑक्साइड होगा, ये न्यूट्रल है ये एम्फोटेरिक है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग ऑक्साइड इन द, अगेन ये और एक साल में आ गया। Na2 ये मेटल है तो इसका क्या होगा, बेसिक होगा। Al2O3 एम्फोटेरिक होगा। N2O ClO2, N2O मैंने अभी बोला वो न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो न्यूट्रल आएगा N2O। N2O लिखा है ना मैंने इधर, देखो N2O इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। फिर क्लोराइड का एसिडिक ऑक्साइड, तो 4 का आएगा C, 4 का C 3 ऑप्शन में दिख रहा है मुझे। 3 का A 2 ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट अगेन, ये आ गया। नेक्स्ट, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले हम लोग सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स लिख लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इनमें से एक्सेप्शंस कहाँ देखने मिलेगा आपको, इधर, इधर और इधर। क्यों? क्योंकि इसमें ये 2 हाफ फिल्ड है, ये फुल्ली फिल्ड है, तो एक्सेप्शन देखने मिलेगा। इसका सीरीज कैसे याद रखना है, जो भी हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड है उसको एक जगह आगे धकेल दो, ये इधर आ जाएगा। तो अभी ऑर्डर क्या हो जाएगा, Li से बड़ा बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और नियॉन तो सबसे आगे है ही। तो ये किधर से मैच हो रहा है वो देखो, नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, 11th का बी आ जाएगा। ओके, ये ट्रिक याद रखना,
हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड की वजह से इनका एक्सेलरेशन थोड़ा हाई हो जाता है, तो इन लोग एक जंप करके आगे चले जाएंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडिया इन ग्रुप 13, ग्रुप 13 में बहुत एक्सेप्शन देखने मिलेंगे। ये इसका निमोनिक क्या है, बाल गया इंसान, बी ए बाल गया इंसान टकला, ये निमोनिक है इस ग्रुप का। ओके, तो इसमें एटॉमिक रेडियस क्या होता है, देखो इसका जितने भी ये पीरियड्स लिख लो, जैसे कि बाल गया इंसान टकला, नीचे जाते वक्त एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर था कि बोरॉन से इधर बढ़ेगा एल्यूमिनियम से, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। बट इसका साइज इससे छोटा हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर मतलब ऑर्डर जो हम लोगों को मिला एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर वो है ये। क्यों हो गया ये, क्योंकि डी ब्लॉक आगे इसके आगे जस्ट जिंक है, ये गैलियम के आगे जस्ट जिंक है, तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन आ गया, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स डिफ्यूज होते हैं, उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना हो जाता है कि वो न्यूक्लियस वो इलेक्ट्रॉन्स को इतना खींच लेता है कि उतना साइज कम हो जाता है। ये डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, इसलिए इसका साइज ये हो गया। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेरिमेंटल। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ए एल नहीं, ये दो ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए, क्योंकि बी के बाद आना चाहिए जी, यस, फिर ए एल, फिर इंडियम, फिर थैलियम। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इन दोनों का साइज में भी ज्यादा चेंज नहीं आता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी हो सकते हैं, कभी कभी लिख दिए तो डरो मत, क्योंकि इनके बीच में लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 13th is which one of the following option the order of arrangement does not agree with the variation of the property indicated against. Increasing ionic size, इंक्रीजिंग आयनिक साइज बोला है, तो Al3+ सबसे छोटा था, फिर Mg+2 Na+, ये करेक्ट है। क्यों ऐसा करेक्ट है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इतना इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो उतने के उतने ही है, तो वो और जल्दी खींचेगा। तो कैटायन का साइज हमेशा छोटा रहेगा, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कैटायन का साइज छोटा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना एनायन का साइज बड़ा। तो ये तो बहुत ये करेक्ट है। फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से कम कैसे आ गया, अभी तो हम लोग ने पढ़ा कि नाइट्रोजन एक आगे चला जाता है, हाफ फील्ड है, तो यही गलत हो गया। नॉट इन ऑर्डर ना, डज नॉट एग्री विद द, तो 13th का बी ही ऑप्शन राइट हो गया, मतलब रॉन्ग हो गया, तो वो अपना आंसर हो गया। बाकी सब देख लो, आई से बड़ा बी आर, सॉरी आई ग्रेटर देन बी आर सी एल, फिर एफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी आप बोलोगे ये ऑर्डर कैसे करेक्ट है, करेक्ट है क्योंकि एफ का साइज छोटा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ा कम हो जाता है देन सीएल, क्योंकि सीएल का साइज भी ठीक है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ठीक है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, एफ का बड़ा है सीएल से, एफ से बड़ा कोई नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में। फिर इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, ये तो पता है, ये भी करेक्ट है, तो 13 का बी हो जाएगा। ओके, नाउ 14th देखो, स्पीशीज ऑफ आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम डबल प्लस, कंटेन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक लग रहा है। इन विच ऑर्डर डू देयर रेडिया इंक्रीज, इंक्रीजिंग रेडिया होना चाहिए। ओके, देखो इंक्रीजिंग रेडिया के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये तो आपने लिख लिया रहेगा, तो मैं ये हटा देता हूँ, ठीक। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि नोबल गैसेस के लिए सिर्फ वॉन्डर वॉल रेडियस आता है, वॉन्डर वॉल रेडियस, तो ये सबसे बड़ा हो जाता है वॉन्डर वॉल रेडियस, तो सबसे ज्यादा आना चाहिए आर्गॉन का, जो कि मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ओके, तो यही ऑप्शन हो जाना चाहिए, बट बाकी का भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने ऊपर बोला, कैटायन का साइज उतना छोटा होगा जितना उसके ऊपर चार्ज होगा, इन दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बट इसमें चार्ज ज्यादा है तो इसका साइज छोटा हो जाएगा इससे। ओके, तो कैल्शियम छोटा हो जाएगा, फिर पोटेशियम, फिर आर्गॉन, क्योंकि इसमें सिर्फ वॉन्डर वॉल रेडियस है, वॉन्डर वॉल रेडियस इज हाईएस्ट। The formation of oxide O2- from oxygen requires first as exothermic and second as endothermic, as shown below. First exothermic, second endothermic. Okay. Thus, process of formation of O2 in a gas phase is unfavorable, even though O2- is an isoelectronic with neon. This is due to the fact that, बहुत सही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। देखो, कोई भी कितना भी अच्छा मेटल क्यों ना हो, जैसे कि अभी क्लोरीन का बोला, पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, इसको आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये खुश होकर ले लेगा और एनर्जी रिलीज करेगा।
एनर्जी कौन रिलीज करता है? ये नेगेटिव का साइन का मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज्ड। और ये पॉजिटिव क्या साइन है? मतलब आपको ये रिएक्शन कराने में एनर्जी देनी पड़ी, और ये रिएक्शन अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो एनर्जी रिलीज कर दी। मतलब O2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, आपने इलेक्ट्रॉन दिया, उसने खुश होकर एनर्जी रिलीज कर दिया, तो नेगेटिव आ गया। O2 माइनस हो गया, अभी O2 नहीं, O माइनस हो गया। अभी O माइनस में और एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, इसमें नेट नेगेटिव चार्ज नेट आ गया है, क्योंकि O2 का पहले क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 प्रोटॉन्स थे न्यूक्लियस में, 8 इलेक्ट्रॉन थे, आपने और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये 8 9 को ही नहीं संभाल पा रहे, और जबरदस्ती आप और एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो, तो ये लेगा क्या? नहीं लेगा। फिर भी आप जबरदस्ती दोगे तो आपको एनर्जी भी देनी पड़ेगी, इसको एक गाल से इधर मारना पड़ेगा, फिर उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो इस मारने को ही एनर्जी बोलते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये। क्यों एंडोथर्मिक है ये समझा गया? क्योंकि वो 8 पहले वो क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास 8 प्रोटॉन्स थे न्यूक्लियस में और 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, संभाल लेता था, एक को एक देख लेगा। फिर आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। 9 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 8 9 को नहीं संभाल पा रहे अभी, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अबंडेंस हो गया है, 9 को नहीं, और इसका साइज भी छोटा है, 9 को नहीं संभाल पा रहे, और आप और एक देने की बात करें तो ये तो सरासर ना ही भरेगा ना। जब भी आपका पेट भर गया है और आपको कोई जबरदस्ती खाना दे रहा है तो आप तो पहले उसको रोकोगे, फिर भी आपको कोई जबरदस्ती खाने को बोले तो आपको कोई मारेगा, तभी आपको बोलेगा, मारेगा पहले 1 2 चम्मच, फिर बोलेगा कि खा इसको, तो आप जाके खाओगे। तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। पहले आपको भूख लग रही थी, आपने खाना खाया, खुशी खुशी खा लिया, एनर्जी रिलीज, ओके। आपने पेट भर लिया आपका, फिर भी आपको बोल रहे कि खा खा, जैसे कि मम्मी लोग का काम ही है खाना खाना, मतलब पूछते रहते हैं बार बार देने को, तो फिर आपको मम्मी एक मारेगी, फिर आपको बोलेगी खा, तो आप चुपचाप बैठ के खाओगे। तो यही केस हो रहा है, O2 का पेट भर गया एक इलेक्ट्रॉन से, बट आप जबरदस्ती दोगे तो आपको मारना पड़ेगा उसको एक चमाट, तो उसके लिए आपको ये देना पड़ेगा एनर्जी। तो ये सिर्फ O2 के केस में नहीं है, O2 नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, जैसे कि Cl मैंने बोला, Cl इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब Cl का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दो, सबसे हाईएस्ट है इन पीरियोडिक टेबल Cl का सिर्फ। बट Cl माइनस बनने के बाद आप इसको इलेक्ट्रॉन पूछोगे तो इसका भी यही जवाब होगा, क्योंकि इसका पेट भर गया, इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ओके, इसका पेट भर गया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक आपने और देने की कोशिश करी तो फिर इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ये प्रोसेस ऑलवेज ट्रू है। असर्शन रीजन में पूछ लिया तो ये याद रखो, ओके। कोई भी हो, O2 माइनस, फिर और क्या हो जाएगा, PO4 3 माइनस, O2 माइनस, O2, जो भी पॉलीवैलेंट एनायंस है उन सब का फॉर्मेशन में एंडोथर्मिक प्रोसेस ही है, भले ही उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना ना कितना अच्छा हो। तो इन लोग ने बोला है कि ये अनफेवरेबल प्रोसेस है, इवन दो O2 का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या छोड़ो, बट आप अगर संभाल नहीं पा रहे तो इलेक्ट्रॉन लोगे क्यों? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय नोबल गैस अचीविंग। वही तो बोला मैंने, नोबल गैस का छोड़ दो आप, कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ रहा है ये तो छोड़ दो आप, क्योंकि ये खुद पचा नहीं पा रहा है इसको एक इलेक्ट्रॉन को, तो आप दूसरा इलेक्ट्रॉन देके करोगे क्या? O2 माइनस इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन लार्ज साइज। ये कुछ भी नहीं है, ये गलत है सब कुछ, यही बहुत अच्छा रीजन है और ये बहुत सही क्वेश्चन है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक रेडियस करेक्टली रिप्रेजेंट किया है? एनायन का साइज ज्यादा होगा, कैटायन का छोटा हो जाना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। Na प्लस का ज्यादा कैसे हो गया भाई? O2 का ज्यादा आना चाहिए, ये उल्टा ऑर्डर दिया है, O2 का ज्यादा होगा, फिर F माइनस का, फिर Na प्लस का, तो ये भी रॉन्ग हो गया। F माइनस 2 का ज्यादा हो गया O2 से, ये गलत है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम साइज। तो इसमें क्या आ जाएगा? Na प्लस 3, Mg प्लस 2 एंड Ni 3 माइनस। इसमें भी उल्टा दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? सारे तो उल्टे दे दिए। देखा, क्वेश्चन रॉन्ग है, ऑल आंसर्स आर इनकरेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट, क्योंकि आंसर की में भी ऐसे ही लिख के दिया कि ऑल आर इनकरेक्ट, सब इनकरेक्ट है भैया। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम साइज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ये हो गया इसके लिए, रेडियस के लिए। तो ऑल आर नेगेटिव, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ गया था उस टाइम पे।
Which one of the following arrangement represents the correct order of at least of the least negative to most negative electron gain enthalpy for carbon, calcium, aluminium, fluorine and oxygen? लीस्ट से लेके हाईएस्ट तक, लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव, सबसे कम से ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होने का कारण क्या है? मैंने अभी बताया कि आपको भूख लगी थी, आप जैसे कि इलेक्ट्रॉन को भूख लग, एटम को चाहिए था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपने लाके दे दिया, आप खुश होकर एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो जितना ज्यादा खुश होगा, जिसको जितना ज्यादा भूख लगी रहेगी, वो उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो उतना ज्यादा खुश होगा, उतना एनर्जी रिलीज करेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करेगा वो मुझे बताओ। क्या मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं? नहीं। तो इनमें से मेटल्स कौन है? कैल्शियम, कार्बन, सॉरी कैल्शियम और एल्यूमिनियम मेटल है। तो इन लोग का तो सबसे नीचे ही आना चाहिए। ओके, फ्लोरीन ले लेगा, जबरदस्ती दोगे तो ले लेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑक्सीजन, कार्बन। तो मुझे लग रहा है 17th का ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि मेटल्स का तो सबसे इलेक्ट्रॉन लेना नहीं, इन लोग तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए आए हैं भाई, जिंदगी में इन लोग आए हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो इन लोग लेंगे तो उसका सबसे कम आएगा। ओके, और एल्यूमिनियम भी कैल्शियम से ज्यादा क्यों लेगा? क्योंकि एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये थोड़ा मेटल जैसा भी बिहेव करता है, नॉन मेटल जैसा भी बिहेव करता है। इसका प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट आता है, पीरियोडिक टेबल और पी ब्लॉक के एनसीईआरटी में लिखा है। ये एल्यूमिनियम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक दिखा देगा, इसीलिए उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है, ना कि बेसिक ना कि एसिडिक, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। और बाकी ये तो पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। 17th का हो गया ए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। रॉन्ग स्टेटमेंट, अच्छा, amongst isoelectronic species smaller the positive charge on the cation smaller is the ionic radius। जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो साइज बढ़ जाएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। बाकी देख लो, amongst isoelectronic species greater the negative charge of an ion greater is the size, larger is the size, correct है। Atomic radii of an element increases as we move down the first group of periodic table। Atomic radii increases as we move down the first group of periodic table। First group मतलब ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम वाला। Atomic radii of an element decreases as one moves across the left to right in a second period element। ये भी है क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स भी बढ़ रहा है, तो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, साइज छोटा हो जाता है। तो 18th का फर्स्ट ही रॉन्ग है। अगर पॉजिटिव चार्ज कम है तो रेडियस ज़्यादा होना चाहिए था, कम दे बोला है इन लोगों ने। Next, the value of electron gain enthalpy of Na plus is, what is the value of electron gain enthalpy of Na plus if IE1 of Na plus Na is this। देखो, Na से आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बना Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना एनर्जी निकला? 5.1। ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। 5.1 एनर्जी देना पड़ा आपको, तभी जाके इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और ये आ गया। अभी उसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस, इसका रिवर्स प्रोसेस ही नहीं पूछा है क्या? रिवर्स प्रोसेस क्या हो जाएगा? Na प्लस को देखो, अभी इसको Na प्लस आ गया, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये ले लेगा, बट Na को इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये नहीं लेगा क्योंकि ये मेटल है, प्योर मेटल। अभी इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी इसकी, तो इसको आप इधर दोगे तो इसका रिवर्स प्रोसेस ही हो जाएगा क्या? -5.1, क्योंकि रिवर्स से ले लिया। कोई भी रिएक्शन अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है Na प्लस प्लस E और इसने, और हमें एनर्जी देना पड़ा 5.1, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा Na प्लस 5.1। इसको खाली रिवर्स कर दिया तो ये प्लस 5.1 क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट में हमें 5.1 मिला, मतलब 5.1 रिलीज्ड, तो ये -5.1 आ जाएगा। 19th का ए आएगा। ओके, और कभी भी ये देखो, रिएक्शन बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने में हमें एनर्जी देनी पड़ी, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होगा। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। ऑलवेज ट्रू। तो ये जो ऑलवेज ट्रू वाले बोल रहा हूँ ना, वो लिख के रखो किधर, अच्छे काम के आते हैं ये। ओके, ये सभी आपके असर्शन रीजन में चेक करेंगे नॉलेज। अमंग द एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, फॉस्फोरस, क्लोरीन, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। इंक्रीजिंग एटॉमिक, देखो ये सब अभी एक पीरियड के नहीं दिए, ऊपर नीचे करके दिए, तो इसके लिए आप क्या करो, एक रफ स्केच बना लो पीरियोडिक टेबल का। ऐसे क्वेश्चंस आए अगर जो स्कैटर्ड एलिमेंट्स के रेडियाई बताने करे,
तो आप रफ एलिमेंट का ये बना लो। देखो मैग्नीशियम के नीचे आता है कैल्शियम, सॉरी मैग्नीशियम के नीचे आता है कैल्शियम, तो लिख दो मैग्नीशियम कैल्शियम। फिर फॉस्फोरस किधर आएगा, मैग्नीशियम ये तो एस ब्लॉक का हो गया, फिर फॉस्फोरस इधर किधर आएगा, फॉस्फोरस इधर आएगा किधर, क्लोरीन। ओके क्लोरीन आ जाएगा। तो इधर जाने पे साइज डिक्रीज होता है, इधर जाने पे साइज इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन। आप देख लो ना, आप अगर ऐसे जाओगे तो आपका साइज डिक्रीज होते होते जाना है। तो कैल्शियम सबसे ज्यादा होगा। इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडिया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडिया, कैल्शियम सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन। 20 का सी ऑप्शन ये आ गया। Which of the following represents the correct order of increasing electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy will be increasing order with negative sign for O, S, F, Cl. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl का सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा है, Cl का। उसके बाद किसका है, फ्लोरीन। कोई भी सेकंड पीरियड ले लो, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। अरे रे सेकंड पीरियड में थोड़ी ना आता है क्लोरीन, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके नीचे क्या है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो ये सेकेंड पीरियड वालों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये थर्ड पीरियड से कम रहेगा। क्यों, इन सब में लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसमें इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो घर वाले इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो इसीलिए इन लोग का आ जाता है। फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस का ज्यादा होता है फ्रॉम नाइट्रोजन, सल्फर का ज्यादा होता है फ्रॉम ऑक्सीजन, फ्लोरीन का ज्यादा होता है फ्रॉम, सॉरी क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्रॉम फ्लोरीन ड्यू टू साइज एंड इंटरआयनिक रिपल्शन। तो Cl का होगा, फिर F होगा, फिर S होगा, फिर O होगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक अमोंग, डिक्रीजिंग आयनिक रेडिया है। डिक्रीजिंग मतलब सबसे पहला क्या होना चाहिए, हाईएस्ट वाला, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये बहुत बार आ चुका है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पीरियोडिक टेबल के। तो पॉजिटिव वाला सबसे हाईएस्ट हो सकता है क्या कभी, नहीं। तो ये दोनों में से आ जाएगा। पॉजिटिव वाला वापस नहीं होगा, तो फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन तो आप नेग्लेक्ट कर लो डायरेक्ट। फिर नेगेटिव वाले में सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, सल्फाइड के ऊपर है। सेम ही ऑप्शन है ना, देखो सब चारों में हमें सल्फाइड, फिर कैल्शियम आयन, Cl माइनस आयन और पोटेशियम आयन, ये चार ही है सारे ऑप्शन में अलग अलग अरेंज करके दिए। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा रेडिया है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम रेडिया है। तो ऑप्शन 3 मैच हो रहा है 22 का। okay. Among the following, which one has the highest cation to anion size ratio? Highest क्या पूछा है, कैटायन का साइज टू एनायन का साइज रेशियो। मतलब ये रेशियो हाईएस्ट होने के लिए कैटायन का साइज सबसे ज्यादा होना चाहिए, एनायन का साइज कम होगा तो ये रेशियो बढ़ेगा। तो लार्जेस्ट कैटायन एंड स्मॉलेस्ट एनायन, देखो लार्जेस्ट कैटायन तो CS होगा, स्मॉलेस्ट एनायन F होगा। तो 23 का B हो जाएगा। ओके, अमॉन्ग द एलिमेंट with following electronic configuration, which one of the following may have the highest ionization enthalpy? तो नियॉन है, आर्गन है, फिर देखो ये तीन एक पीरियड के, ये दूसरा पीरियड का हो गया आर्गन, ये थर्ड, उसके नेक्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड के, अगर थर्ड पीरियड के हैं ये तो सेकंड पीरियड के हो जाएंगे, सॉरी ये सेकंड पीरियड के, ये थर्ड पीरियड के हो जाएंगे। तो थर्ड पीरियड वाला नीचे जाते वक्त आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है, तो थर्ड पीरियड वाला तो हाईएस्ट आएगा ही नहीं, तो थर्ड, ये तो ऑप्शन गया। अभी इनमें देख लो P1, P2, P3 किसका हाईएस्ट रहेगा, P1, P2, P3। P3 का हाईएस्ट होना चाहिए क्योंकि ये हाफ फील्ड है। अगर आप देख लो 10 + 5 15 करोगे, फॉस्फोरस नाइट्रोजन जैसा ही आगे जंप कर जाएगा, अपने सल्फर से ज्यादा हो जाएगा फॉस्फोरस का क्योंकि हाफ फील्ड है। ओके, तो 24 का डी आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट इज, अभी थोड़े क्वेश्चंस और बाकी है, इसको हम लोग पार्ट 2 में ले लेते हैं।